जय हिंद दोस्तों, कैसे आप। आज हम बात करते हैं ये 8वां वेतन आयोग जो है, इसलिए कैबिनेट, भारत सरकार के कैबिनेट जो है मंजूरी दे दिया है और इसकी घोषणा आपका मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया 16 जनवरी 2025 को। ये इफेक्टिव कब होगा? तो 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट होने वाला है। ये क्या है, केंद्रीय सरकार के कम से कम 1 करोड़ लोग हैं, 50 लाख लगभग एम्प्लॉय और 50 से एवं जो है पेंशनर, इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वेतन आयोग में क्या किया जाएगा? वेतन आयोग रिकमेंडेशन देगा वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण के लिए। फिर वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित ऐसा निकाय है जो कर्मचारियों के वेतन और ढांचे के बदलाव की सिफारिश करेगा। वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है। गठन आमतौर पर हर साल ये 10 वर्षों के लिए होता है। आपको पहले पता है, पहला वेतन आयोग जो था 1946 में स्थापित हुआ था। 7वां अभी वेतन आयोग जो चल रहा है वो 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव था, जो 7वां वेतन आयोग चल रहा था। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से मतलब जो भी सिफारिश देगा उस पर अमल कर सकता है। ये सिफारिश मानना सरकार के लिए है, मान सकती भी है, नहीं मान सकती है, कुछ को मान सकती है, कुछ को नहीं मान सकती है। ये वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ता है? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान भत्ते में इसलिए आकलन किया जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ गया, मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति, जीवन यापन का लागत, प्रचलित बाजार दरों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट का, तो उसके अनुरूप ये हमारा दिया जाता है वेतन आयोग में कि हाँ इतना % बढ़ाया जाए। पिछली बार बोला गया था कि 2.57 बढ़ाया जाएगा, तो लगभग 14% के आसपास बढ़ा था। ये क्या करता है? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय की असमानताओं को कम करने का काम करता है ये। और एक चीज़ और फायदा इससे है कि इससे यह समाज के विभिन्न वर्गों में आय असमानता कम करेगा और मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। जैसे समकक्ष प्रदान किए जाने वाले इसके साथ भत्ता भी, जो मान लीजिए HRA जिसका है, TA है, और जो अनाउंसेस हमको मिलता है चिकित्सा भत्ता, तो वो हमको ज़्यादा मिलेगा। ये वेतन आयोग से होता है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसका रिपल इफेक्ट भी है। रिपल इफेक्ट क्या है कि अब मान लीजिए हमारा वेतन केंद्र सरकार का बढ़ गया, तो उस स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाती है, जो बिहार सरकार भी उस अनुपात में बढ़ाएगी, तो उसका भी फायदा होता है। और इसमें क्या है कि सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव पड़ता है सरकार को। और ये क्या है, 7th पे कमीशन जो फाइनल है फिटमेंट फैक्टर, वो पहले कितना था 2.57, 8 पे कमीशन में कितना होगा, लगभग 3 मान लीजिए, या उससे कम भी हो सकता है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितना वो बढ़ा सकती है। कुल मिला के हम लोग आशा कर रहे हैं कि देखिए कितना बढ़ता है। बहुत लोग अलग अलग आकलन है, हमको हमारा आकलन ये है कि 20 से 25% बढ़ेगा हमारे जितना पेमेंट मिलता है उसके अनुसार, लेकिन हो सकता है कम बेसी भी हो सकता है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो आशा रखते हैं, देखिए आगे वेतन आयोग के सदस्य के कौन कौन आते हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, वो देखा जाएगा। हम लोग को बस एक ही काम है, अपने ड्यूटी को सही तरीक़े से करना, बाकी सब छोड़ देना है। जो है मिलते रहेगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। जय हिंद।